डी के बारे में। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी मान के चलिए कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। मार्च तक इसका चलेगा आपका एनटीपीसी का, अप्रैल से इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी हो जाइए। जो लोग मतलब नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए या फिर तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली कोई ग्रुप डी ही दे रहे हैं, एनटीपीसी नहीं दे रहे हैं, तो एक खास वीडियो उनके लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप बुक्स जिसके लिए आप जिससे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रहे भी होंगे या फिर इसी से करना है आपको। बुक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे टॉप बुक जो हम जान रहे हैं इसमें, तो लगभग मान के चलिए कि 80 दिन का समय अभी बचा हुआ है, मतलब जो कि काफ़ी समय होता है। तो आपको अभी करना क्या है कि एक लूसेंट बुक आता है, फर्स्ट नंबर बुक, मतलब पहला बुक हम बता रहे हैं एक लूसेंट, जो कि आपका पूरा जीएस पोर्शन कवर करेगा। जीएस में मतलब एक बुक जो आता है ना जीएस का, जनरल नॉलेज, बस वही बुक, अलग से कोई बुक नहीं लेना आपको जीएस के लिए। अब उसको पढ़ना कैसे है? अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस बुक में आपको पहला बार जो पढ़ना है तो आराम से पढ़ना है। आराम से बोलने से उसको एक एक लाइन को समझ के पढ़ना है। मतलब पहला बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट सबको मार्क करना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा? तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट सब क्या क्या है, लेकिन नहीं पता है तो उसके लिए भी बता दे रहे हैं कि एक स्पीडी का बुक आता है रेलवे बेस्ड, उसमें ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब रहता है। तो उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, मतलब क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ लीजिए, तो आपका आइडिया आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कौन सा होता है, किस टाइप से आता है। और मतलब मान के चलिए मेनली जो बेसिक क्वेश्चन अभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। अभी जो एनटीपीसी में आ रहा है आप देख लीजिए, सब बेसिक क्वेश्चन सभी आ रहा है, ज़्यादा अंदर में कुछ जा नहीं रहा है। क्वेश्चन को पहले हाइलाइटर ले लीजिए या फिर पेंसिल से मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सब पहला बार जब पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद फिर दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए, मतलब एक ही बुक का बार बार फॉलो करिए, चाहे लूसेंट पढ़िए या कोई बुक पढ़िए। बुक लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, आपको बेसिक क्लियर करता है बुक, ना कि आप कितना भी सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ पे आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है। आपके दिमाग में इधर उधर फ्रेम बना रहता है। लेकिन अगर आप लूसेंट कोई एक बुक फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा आपके दिमाग में। मान लीजिए योनो पढ़ रहे हैं तो योनो के बारे में आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से वहाँ पे जवाब दे देंगे। क्योंकि अभी का देख लीजिए आप एनटीपीसी में फिर मतलब जो फॉलो किया जा रहा है वो पूरी तरह बोलिए कि बेसिक क्वेश्चन से ही आ रहा है, ना कि बाहर से मतलब इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन लूसेंट से ही आ रहा है। लूसेंट से आने का मतलब ही नहीं कि हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझना पड़ेगा मतलब क्या क्या चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को, तब जाकर आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से पढ़ लेंगे। अब कोई भी चीज़ का अच्छा से आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो ही बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा तो वहाँ फंस जाइएगा। लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज है या फिर बुक से आप पढ़े हुए हैं तो आप वहाँ पे सटीक जवाब दीजिएगा। तो पहला नंबर आपको लूसेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लूसेंट को करिए या फिर कोई भी बुक टाइप का बुक होना चाहिए, चाहे कोई भी बुक, मतलब लूसेंट बेस्ट बुक है जनरल नॉलेज का, एक ही बुक, अलग से कोई बुक नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में क्या करना है आपको, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, बेस्ट किताब है रेलवे के लिए, आर एस अग्रवाल का बुक लीजिए। उसका क्या करना है आपको, उसका चैप्टर पढ़िए, शुरू का 5 क्वेश्चन, लास्ट का 5 क्वेश्चन, अगला चैप्टर में बढ़िए। शुरू का 5 क्वेश्चन, लास्ट का 5 क्वेश्चन, आगे बढ़िए नेक्स्ट चैप्टर। इसी तरह करते करते टोटल चैप्टर को खत्म कर। मतलब आर एस अग्रवाल में अगर पहले बार आप कर लिए पूरा, मतलब एक चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन शुरू का और 5 क्वेश्चन लास्ट का कर लिए, तो क्या होगा, उस चैप्टर के में आपका थोड़ा सा नॉलेज तो आ ही जाएगा, मतलब बेसिक नॉलेज तो आप गेन कर लेंगे। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे सेट प्रैक्टिस बहुत काम आता है आपका मैथ्स में और रीजनिंग में। सेट प्रैक्टिस मैथ्स में और रीजनिंग में बहुत काम आता है, भले जीएस में थोड़ा कम काम आता है। उसके बाद आपको ये तो हो गया मैथ्स के लिए। उसके बाद आप रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए सीधा आपको अरिहंत का बुक आता है या फिर कोई भी रीजनिंग का बुक उठाइए, चैप्टर 1 पढ़िए, उसका शुरू का 5 क्वेश्चन, लास्ट का 5 क्वेश्चन, सेम पैटर्न फॉलो करना है, उसको ख़त्म करिए। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि एक चैप्टर का हम 100 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें क्या होता है, बोरिंग आ जाता है, लोग बोर होने लगता है, फिर पढ़ाई से मतलब मन उचटने लगता है। प्रैक्टिकल चीज़ हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली ये होता है, चीज़ को समझना है वहाँ पे और आगे बढ़ना। जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तब जाके और भी चीज़ क्लियर होगा। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये करना है आपको। ये हो गया जीएस के लिए, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आता है स्पीडी का, उसमें 1 ईयर का रहता है, उसमें 1 ईयर का पूरा स्टैटिक जीके प्लस जीके, मतलब स्टैटिक जीके
और स्टैटिक करंट अफेयर्स भी रहता है उसमें, करंट अफेयर्स भी पूरा उसमें दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या करना है, पूरा करंट अफेयर्स 1 साल बैक का आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा इधर उधर मत घुसिए। आपको 2014 का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2014 में घुस जाएंगे, 15 में पूछ रहा है तो 15 में घुस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अब हम थोड़े 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 थोड़ी बनाना है हमको। 1-2 क्वेश्चन में छूट भी गया तो छूटने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अब 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में पता चले हमसे 50-60 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा। तो हमको अगर मान लीजिए सिलेक्शन लेना है तो हमको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ये चारों चीज़ के लिए हम बता दिए कि चारों चीज़ के लिए चारों बुक, और ऊपर से आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते। कितना दे रहे हैं तो लूसेंट में जीएस में आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, कम से कम 2 घंटा, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। और मैथ्स के लिए 1 घंटा और रीजनिंग के लिए 1 घंटा, और आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है उसके लिए 1 घंटा। मतलब पूरी तरह 5 घंटा पर डे आप दीजिए। ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 घंटा दीजिए। 5 घंटा बहुत ज़्यादा है। और सप्ताह में मात्र 5 दिन पढ़िए और 1 दिन टेस्ट दीजिए और 1 दिन रेस्ट करिए। अभी का यही आपका पैटर्न होना चाहिए। रिलैक्सली पढ़िए, रिलैक्सली सब काम करिए। धरफरा के काम करने वाला बोलता है नहीं कि जल्दी का काम शैतान का, वही वाला बात। आराम से पैटर्न को फॉलो करिए, आराम से बुक को पढ़िए। लूसेंट बुक को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार, जितना बार पढ़ सकते पढ़ जाइए। जितना पढ़िएगा उतना क्लियरिफिकेशन आएगा। और अलग अलग बुक पढ़िएगा ना तो अलग अलग दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा, अलग अलग चीज़ आएगा। तो एक बुक को फॉलो करिए एक तरह का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस इस पैटर्न को फॉलो करिए जो हम बता रहे हैं ग्रुप डी के लिए। आपका जो 80 दिन है काफ़ी ज़्यादा दिन है। आराम से धीरे धीरे पढ़िए और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम में देख लीजिए जो एनटीपीसी में पूछा जा रहा है बेसिक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। मतलब 40 क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिए तो 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से ही दिया हुआ है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बोलिएगा तो लूसेंट से ही दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए, आराम से लूसेंट पढ़िए। और मतलब मॉक टेस्ट सप्ताह में 1 जरूर लगाइए और उसका फुल्ली एनालिसिस करिए। वहाँ से बहुत चीज़ आपको निकल के आएगा। फिर से मतलब वहाँ से जो क्वेश्चन नहीं बना उसको लूसेंट में खोजिए, कहाँ पे मेरा गड़बड़ हुआ है, या फिर इंटरनेट का सहारा लीजिए। इंटरनेट का सहारा भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसी पे सब कुछ अवेलेबल है। आप कोई भी चीज़, मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, कोई लाइन समझ में नहीं आया, ऊपर में मार्क करके लिख दीजिए। जैसे हम देखिए इस तरह करके मार्क करके हम यहाँ लिखा हुआ है, हम स्क्रीनशॉट उसमें दे देंगे आपको, देखिएगा। ऊपर में हम सब का ऊपर में ना लिख देते हैं। मतलब कोई मान लीजिए कोई पॉइंट्स छूटा हुआ है तो ऊपर में ही ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसी पोर्शन में हम ऊपर में लिख देते हैं। तो सेम चीज़ हम इसको फॉलो करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।